गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 9th में पाठ साखियाँ जो है उसके 3 साखियाँ का भावार्थ आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। आज मैं साखियाँ के चौथे भाग को बता रही हूँ, जिसमें लिखा है कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। इसमें कबीर के कहने का अर्थ यह है कि आदमी पक्ष और विपक्ष के माया मोह में आकर अपने इस संसार में सब कुछ को भूल जाता है। कभी वो अपने मन को दृढ़ नहीं रख पाता है कि आखिर हमें किस चीज़ का निर्णय लेना है, किस लक्ष्य को चुनना है जो हमारा मानव जीवन सार्थक हो। कभी वो धन रूपी लोभ में पक्ष लेने के कारण गलती कर बैठता है, अपना निर्णय सही नहीं लेना पाता है। कभी सामाजिक निर्णय में वो सही निर्णय ले पाता है, यानी उसके मन की जो ये चंचलता है उसको जीवन रूपी भव्य संसार से पार लगाने के लिए जो नियम है, अपना व्यक्तित्व है, वह भुला देता है। आदमी पक्ष और विपक्ष के कारण अपने निश्चय से भटक जाते हैं। उन्होंने कहा है कि निरपख होई के संत भजे सोई संत सुजान। सच्चा संत वही है जो निरपक्ष होकर के, निष्पक्ष होकर के, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना ऊंच, ना नीच के बीच में भेदभाव ना करते हुए सिर्फ एक अपने पथ पर, अपने लक्ष्य पर कार्य में लगे रहते हैं। उनका जीवन धन्य हो जाता है। साखियाँ का अर्थ ही होता है साक्ष्य। इसके लिए कबीर ने जो ये प्रमाणित रूप से दोहे को समाज के बीच रखा है, इसमें गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं कि व्यक्ति को सही निर्णय लेने के लिए अपने मन को एकाग्रचित करना कितना जरूरी है, तभी वो सही लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदा है। हिंदू अपने मुख से राम नाम की रट लगाते हैं और मुस्लिम खुदा की। कहे कबीरा जो जीवता, कहे कबीरा सो जीवता, जो दुख के निकट न जाए। कबीर ने लिखा है कि वही व्यक्ति धन्य है जो राम और रहीम के भेद को न समझकर सिर्फ अपने कार्य में लगे रहते हैं। ईश्वर को एक रूप में, आत्मा को एक रूप में समझता है। वो राम और रहीम में भेद न करते हुए इस साक्ष्य को प्रस्तुत किया है कि हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान कहे खुदा है। आखिर एक ही भगवान है, तो हिंदू उसको राम नाम से पुकारता है, मुसलमान उसको खुदा से पुकारता है। लेकिन यह बात अच्छी नहीं है। हमारा धर्म, मानव का धर्म एक होना चाहिए। उसका लक्ष्य एक हो, अपने अच्छे कर्म को करना। कहे कबीरा सो जीवता, जो दुख के निकट न जाए। कबीर कहते हैं वैसे व्यक्तियों का जीवन धन्य हो जाता है जो धर्म के भेदभाव में ना पड़कर मानव के हित के लिए कार्य करता है। कबीर के नज़र में मानव सबसे बड़ा, उनके नज़र में दायित्व है कि मानव की परोपकार करना, मानव की भलाई करना ही बहुत बड़ा धर्म है, ना कि हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म को लेकर हम मतभेद करें। अब हम इस साक्षी के छठे भाग को बता रहे हैं कि कावा फिर काशी भया,
राम ही भया रहीम, मूट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कहा गया है कि काबा फिर काशी भया। काबा यानी मुसलमान का तीर्थस्थान, फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। राम के लिए काशी है और रहीम के लिए काबा। मूट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। जिस तरह से एक ही गेहूं का मोटा आटा भी होता है और उसी को अगर हम महीन से पीस देते हैं तो वह मैदा हो जाता है। रहीम के कहने का अर्थ यहाँ ये है कि ईश्वर एक हैं, भले ही हम उसको अनेक अनेक रूप में जपते हैं, लेकिन हम जो अपना कार्य करते हैं परमात्मा की नज़र में, वह हिंदू मुस्लिम का भेद न करते हुए उसका निष्पक्ष न्याय होता है। उसी तरह से जिस तरह से कि एक ही गेहूं का मैदा और आटा का जो रूप होता है वह हमारे अंदर हम जब खाते हैं तो उसका प्रभाव जो है वह गेहूं के रूप में ही पड़ता है। तो इसलिए हमें अपने अंतर्गत मतभेद रूपी भावना को त्यागना चाहिए। इसमें अब 7वां साखियाँ में है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ना ऊ हो। ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ऊंच न हो। ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं हो सकता है। कुल का अर्थ होता है वंश, यानी पूर्वज। जो हम कुल में जन्म ले लिए हैं, बहुत उच्च कुल में, धनाढ़ कुल में, बहुत प्रतिष्ठित कुल में जन्म लिए हैं, लेकिन हमारा कार्य अगर अच्छा नहीं है तो उससे कुल की हानि ही होती है। कुल हमारा साथ नहीं दे सकता है, कुल हमारे व्यक्तित्व को नहीं निखार सकता है। रहीम के कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने कर्म से उच्च होता है, न कि वह कुल से। कुल की मर्यादा से अगर व्यक्ति उच्च हो जाए तो वह उसका जीवन निरीह हो जाएगा, वह अपने कार्य से विमुख हो जाएगा। सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। जिस प्रकार से सोने के कलश में अगर मदिरा भर जाती है तो क्या वह कलश का महत्व बड़ा होगा? नहीं। जब उसे हम आंकेंगे तो उसकी तुलना हम सुरा से ही करेंगे, यानी मदिरा से ही करेंगे कि इस पात्र में मदिरा भरा हुआ है। साधु निंदा सो। उसी प्रकार मानव रूपी जीवन को प्राप्त करके अगर हम कोई अच्छा कार्य नहीं करते हैं, बहुत उच्च कुल में जन्म लेकर अगर हम अच्छा कार्य नहीं करते हैं, तो मेरी निंदा उस सुरा पात्र की तरह होगी। भले ही ऊपर से वह सोने के कलश में रखा है, लेकिन उसका मतलब सुरा से यानी निंदक के रूप में होगा। तो कबीर का कहने का अर्थ है इन सारी साखियों में कि आदमी अपने कर्म से महान होता है, उसकी पहचान कार्य से होती है, कुल से नहीं। धर्म, जाति या किसी के नाम से हम बहुत दिनों तक अपने नाम को उनके साथ संलग्न नहीं कर सकते हैं। हमारी प्रतिष्ठा उनके साथ संलग्न नहीं रह सकती है। अगर हम अच्छा कार्य न करते हैं, अगर हम अपने जीवन में अपने कर्तव्य को न समझते हैं, तो हमारी मर्यादा जो है वह कुल के साथ नहीं जुड़ी रहेगी। हमारा व्यक्तित्व वहाँ अपने आप समाज के सामने प्रतिष्ठित के जगह अप्रतिष्ठित हो जाएगी। हमारी वहाँ कुल की मर्यादा जो है कुल को गौण कर देगा। वहाँ हमारा व्यक्तित्व समाज के सामने आएगा। इसलिए हमें जो भी कोई कार्य करना है तो बहुत सोच समझ के करना है कि हमारे कार्य पे नज़र रखने वाले हमारी पहले कार्य को देखेंगे, बाद में उसकी तुलना वो कुल से कर सकते हैं।
हमारे पूर्वज से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यह सोचकर कार्य करेंगे कि हमारी कुल का जो मर्यादा है वो काफ़ी है, इसलिए मैं कार्य करके अपना सम्मान समाज के सामने ले लूँगा, ऐसा नहीं होता है। तो बच्चों, इस कार्य में करने के लिए आपको जो कबीर के द्वारा सीख दी जा रही है, यह आपके जीवन में बहुत बड़ा सीख है। कहीं भी कार्य करें, कोई भी कार्य करें, अपने लक्ष्य निर्धारण के प्रति आपका दायित्व होना चाहिए कि हमारे कार्य को परख करने वाले इस समाज में ढेर सारे लोग हैं, इसलिए हमें अपने कार्य का दायित्व को पूर्ण रूप से निर्वहन करना चाहिए। धन्यवाद।